अमेरिका ने ड्रोन अटैक के जरिए आतंक के आका का खात्मा कर दिया। अल-कायदा का चीफ अल जवाहिरी काबुल में छिपा हुआ था और अमेरिका ने तकनीक की सहायता से उसे ढूंढ निकाला और पल भर में जवाहिरी का खात्मा कर दिया। इस गोपनीय मिशन को पूरा करने के लिए, इसको अंजाम देने के लिए अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। आखिर इस मिशन के लिए हेल फायर मिसाइल को ही आखिर चुना क्यों गया, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ता ड्रोन और जमीन पर आतंक के आका पर सटीक निशान। अमेरिका में दबा रिमोट का बटन और एक धमाके के साथ अल जवाहिरी का खात्मा। जिस आतंकी की तलाश अमेरिका को 20 साल से थी, उसे खत्म करने में अमेरिका को 20 सेकंड भी नहीं लगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका ने 9/11 का हिसाब पूरा कर लिया। अल-कायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी बरसों से अमेरिका की नजरों से बचा हुआ था, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को जवाहिरी के काबुल में छिपे होने की खबर मिली। तकनीक की मदद से अमेरिका लगातार उस इमारत पर नजर रखने लगा जिसमें जवाहिरी के छिपे होने की आशंका थी। जवाहिरी इस घर में अपने परिवार के साथ रह रहा था। वो रोजाना एक तय वक्त पर घर की बालकनी में आता था। काबुल के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6:18 पर अमेरिका को वो मौका मिल गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अल-कायदा चीफ जवाहिरी सुबह अपने घर की बालकनी में निकला। जवाहिरी की पहचान तय होते ही ड्रोन ने उसे अपने निशाने पर ले लिया। अगले ही पल ड्रोन से निकले हेलफायर मिसाइल ने जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। हमला इतना सटीक था कि किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ऑपरेशन को कामयाब होने की खबर देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति खुद दुनिया के सामने आए। American service members, American diplomats, and American interests. And since the United States delivered justice to bin Laden 11 years ago, Zawahiri has been a leader of Al-Qaeda, the leader. From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches and all around the world, including setting priorities for providing operational guidance that call for and inspired attacks against U.S. targets. He made videos, including in recent weeks, calling for his followers to attack the United States and our allies. Now, justice has been delivered. अमेरिका ने इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा था। तालिबानी नेता लगातार जवाहिरी को अमेरिका की नजरों से बचाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन ने उनके इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। ड्रोन में लगे ताकतवर कैमरे जवाहिरी की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। जवाहिरी की सारी हरकतें सैटेलाइट की मदद से अमेरिका में देखी जा रही थी। कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले अमेरिका जवाहिरी की पहचान सुनिश्चित कर लेना चाहता था। अमेरिका को इस बात का भी ख्याल रखना था कि हमले में जवाहिरी के सिवाय किसी और को कोई चोट न आए। अमेरिका के इस मिशन को पूरा किया ड्रोन में तैनात हेलफायर मिसाइल ने। ऐसे मुश्किल ऑपरेशन को पूरा करने में हेलफायर मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है। हेलफायर मिसाइल मल्टीपर्पज टारगेट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये लेजर गाइडेड मिसाइल होती हैं। इनका वजन करीब 45 किलो होता है। इनमें लगे सेंसर और रडार लक्ष्य को ढूंढ निकालते हैं। ये वारहेड और बिना वारहेड वाले दो वेरिएंट में आती हैं। वारहेड वाली मिसाइलों में धमाका होता है। टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को ये धमाके के साथ नेस्तनाबूद कर सकती हैं। बिना वारहेड वाली मिसाइलों में तेज धमाके नहीं होते। इनमें आतंकियों को मारने के लिए मेटल ब्लेड्स लगी होती हैं। इन ब्लेड्स की मदद से ही ये मिसाइल किसी शख्स को पल भर में खत्म कर देती हैं। ब्लेड्स से हमले में आसपास मौजूद दूसरे लोगों को चोट नहीं आती, सिर्फ टारगेट को ही नष्ट किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आतंकी सरगनाओं की पहचान होने के बाद ही किया जाता है। इस मिसाइल को ड्रोन या अपाचे हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। इसे जमीन पर हवाई हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे जमीन से जमीन पर होने वाले हमले में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हेलफायर मिसाइल को निंजा मिसाइल या निंजा बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका पहले भी कई आतंकियों को मारने में इस मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है। बेहद सटीक निशाना होने की वजह से ये मिसाइल आतंकियों को खत्म करने का सबसे ताकतवर हथियार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं शिव भक्ति की। भोलेनाथ की भक्ति का पवित्र सावन महीना चल ही रहा है और आज नाग पंचमी का महापर्व है। नाग पंचमी के मौके पर अष्टनागों की पूजा होती है। सावन में नाग पंचमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। सावन और नाग दोनों शिव के बहुत प्रिय माने जाते हैं। वासुकी नाग भगवान शिव के गले का श्रृंगार है। नाग पंचमी पर वासुकी नाग की पूजा होती है और सुबह से ही शिवालयों में अपने अपने घरों में लोग नाग देवता को दूध चढ़ा रहे हैं। आज के दिन घरों में दूध और धान का लावा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जिसमें उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और कानपुर के मंदिर हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से ही शिव भक्त इन मंदिरों में पहुंचे हैं और इस बार नाग पंचमी पे कई सालों के बाद शिव और सिद्धि योग भी बना है, तो नाग देवता और भगवान शिव की नाग पंचमी पर एक साथ पूजा कर काल सर्प दोष का निवारण भी किया जा सकता है। तो नाग पंचमी के मौके पर पूरे देश में पूजा पाठ तो किया जा रहा है, उपासना भी की जा रही है। तो वहीं उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ भी लगी है। नाग देवता को दूध और प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्त बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए कतार में दिखाई दिए। देखिए तस्वीरें। आज नाग पंचमी है और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है नाग पंचमी का पर्व। उज्जैन का ये नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार नाग पंचमी पर खुलता है। नाग पंचमी के पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन की अपनी महत्ता है। यही वजह है कि आज नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए हैं और रात से ही श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए कतार में लगे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ दर्शन करके। मैं हर साल आती हूँ, वहाँ दर्शन करने जरूर आती हूँ। यहाँ पे मैं आगरा से आई हूँ और इतना अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर। नाग चंद्रेश्वर एक साल में एक बार खुलता है, जिस दिन भगवान सबकी मनोकामना खुल के पूरी करते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि जिसके ऊपर सर्प दोष होता है वो ये नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करके उनका भी सर्प दोष भी मुक्त हो जाता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और एक महाजन सैलाब उमड़ा है जो नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करके बहुत खुश और बहुत आनंदित महसूस कर रहा है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के शीर्ष पर मौजूद है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं और सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। भगवान महाकाल के इस पावन अवनी पर प्रत्येक वर्ष में एक बार नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी क्रम को जारी रखते हुए शासन प्रशासन और पंचायती खड़ा महानिर्वाणी के द्वारा वो विधा वो परंपरा उसका निर्वहन होता आया है। उसी क्रम को आज भी जारी रखते हुए मध्य रात्रि 12 बजे पट खोले गए और त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसमें से जो हमारी प्रारंभिक पूजा होती है उस पूजा को कर करके और आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन सुलभ हों, इस भाव से नए ब्रिज के एरो ब्रिज के साथ में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराने प्रारंभ कर दिए गए हैं। नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ा रहे हैं। इस मंदिर की मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की बताई जाती है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। वर्ष भर में एक बार बाबा महाकाल के तृतीय तल पर जो नाग चंद्रेश्वर भगवान का अद्भुत मंदिर है, जिसकी छवि अपने आप में वर्णी नहीं जाती है, उसके दर्शन वर्ष में एक बार खुलते हैं। सुगम, सुव्यवस्थित
और आनंद के साथ, इस त्रिवेणी के साथ लोग दर्शन कर पाएं, ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने की है। नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी माकूल इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि दर्शन सुलभ हो सके। साल भर में जब एक बार ये मंदिर खुलता है तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ऐसा आज भी हुआ। लगभग 10 से 15 हज़ार लोग शाम को 8 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे उसके पट खुलने के इंतजार में। अच्छी बात यह है कि हमारे द्वारा जो नया एरो ब्रिज बनाया गया है उसके बाद से बहुत तीव्रता से, सुलभता से दर्शन हो रहे हैं और ऐसा हमारा अनुमान है कि 24 घंटे में कम से कम 5 लाख लोग दर्शन करके जाएंगे और हमारी सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से लगी हुई हैं, चाहे सुरक्षा से संबंधित हों या श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित हों। साल में एक बार खुलने वाले इस नागचंद्रेश्वर मंदिर में खास बात यह है कि श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन मिले, इसीलिए 91 फीट का एक पुल बनाया गया है। इस पुल की मदद से श्रद्धालु बड़ी संख्या में नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन का महीना है, मंदिर मंदिर भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे अद्भुत शिवलिंग के बारे में बताएंगे जो 360 डिग्री पे घूमता है। जी हां, ऐसा अनोखा शिवलिंग जिसे भक्त अपने बाहुबल से घुमाते हैं। तो आइए उस शिवलिंग के दर्शन करते हैं और जानते हैं उससे जुड़े रहस्यों के बारे में। सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ जुट रही है। देश भर के प्रसिद्ध शिव मंदिरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अलग अलग नामों से चर्चित शिव मंदिरों की तमाम कहानियां और तस्वीरें आपने भी देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक अनोखा शिव मंदिर जहां भक्तों के इशारे पर महादेव घूमते हैं। इस दक्षिणमुखी शिवलिंग को लेकर हैं कई सारी मान्यताएं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ भक्ति की शक्ति से पिघलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के श्योपुर में ऐसे महादेव हैं जिन्हें भक्त अपनी भुजाओं की ताकत से चारों ओर घुमाते हैं। आप भी इन तस्वीरों को देख लीजिए। 360 डिग्री पर घूमता शिवलिंग अपने आप में अकल्पनीय है। करीब 3 फीट की ऊंचाई का ये शिवलिंग लाल भूरे पत्थर का बना है। इसमें कई सारे पौराणिक महत्व भी छिपे हैं। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी बताते हैं कि ये शिवलिंग अपनी धुरी पर चारों दिशाओं में घूमने के चलते काल सर्प दोष निवारण के लिए भी विशेष महत्व रखता है। शिव की नगरी श्योपुर है। करीबन मैं 2000 सन से पूजा करता हुआ आ रहा हूँ और ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है। ये क्या चारों तरफ घूमता है। जब पांडवों पे संकट पड़ा था तो उन्होंने दक्षिण मुखी की पूजा की थी। इस पे काल सर्पयोग का प्रयोग तत्काल होता है और सफलता प्राप्त होती है, उसके लिए का नाम है। और ये भोलेनाथ जो भी भक्त ग्वालियर से है, मुरैना से है, भोपाल से है, कोटा से है, जो भी आते हैं उनकी हर मनो इच्छा पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। शिवालय पर आम दिनों में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में दूर दूर से शिव के उपासक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त दिशाओं के अनुरूप भगवान शिव का पूजन करते हैं, जिससे शिव के दरबार की अलग पहचान बन गई है। ये गोविंदेश्वर महादेव जो छतरी चौक में है, इसकी अलग ही महत्ता है। यहाँ पर क्या है, शिव की जो प्रतिमा है वह 360 डिग्री पर चारों तरफ घूमती है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपने इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु मन में अपनी श्रद्धा लेकर कोई इच्छा लेकर आता है तो उसकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो जाती है। इस गोविंदेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास 500 साल पुराना है। अष्टकमल आकार की छतरी में स्थापित शिवलिंग शायद ही कहीं और मिले, लेकिन इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छा के मुताबिक शिवलिंग की जलेरी को दिशा देकर भोलेनाथ को रिझाते हैं। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए, वैसे तो कहते हैं कि भगवान के तमाम जो भक्त हैं उनकी महिमा निराली होती है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रूप दिखाई देते हैं। एमपी के आगर मालवा की ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भोलेनाथ के भक्त से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो पेशे से तो पुलिस महकमे में काम करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा भाव और जिज्ञासा के चलते ही इन्होंने आगर मालवा के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी हुई सैकड़ों साल पुरानी जानकारी जुटाई, इकट्ठा की। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये है एमपी के आगर मालवा का बाबा बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। सावन के महीने में तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भजन, पूजन, दर्शन से बाबा को प्रसन्न करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। भक्तों की इस निराली भीड़ के बीच यहाँ एक ऐसा शिव भक्त भी मौजूद है जिसकी भक्ति, श्रद्धा भाव और जिज्ञासा ने सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर की पूरी जानकारी जुटाई। ये शिव भक्त हैं सूबेदार जगदीश यादव, जो प्रतिदिन इस मंदिर में आते हैं, बाबा बैजनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। दरअसल इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जिसका निर्माण एक अंग्रेज अफसर ने करवाया है। 18वीं शताब्दी में यहाँ अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी और उसी दरमियान अंग्रेज अफसर कर्नल मार्टिन ने यह मंदिर बनवाया। इस शिव भक्त सूबेदार ने अपने अथक प्रयास से कर्नल मार्टिन की जानकारी और फोटो ही नहीं बल्कि परिवार की फोटो और पारिवारिक जानकारी के साथ उस समय का इतिहास भी खोज निकाला है। सभी को इसके बारे में पता है कि हाँ, कोई कर्नल मार्टिन करके थे और उनके द्वारा ये रिबिल्ड करवाया गया है, पुनर्निर्माण हुआ है और भगवान स्वयं ने आके उनको अफगान युद्ध में जो सेकंड एंग्लो अफगान वार था उसमें मदद करी। तो मैं धीरे धीरे क्लू पे पहुंचता रहा। ठीक है, मतलब लोकल लोगों से, पुराने लोगों से, यहाँ मंदिर के पुजारियों से, इसके अलावा पुस्तकों से और इतिहास जो आगर से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं उनमें भी मैंने काफ़ी सर्च किया और सहयोग भी मिला मुझे। लेकिन एक जो मुझे सबसे तलाश थी कि मुझे फोटो कहीं से मिल जाए, तो फिर मैंने चीज़ें सर्च करना चालू की। मैंने यहाँ की रेजिमेंट के बारे में पता किया कि कौन सी रेजिमेंट थी यहाँ पर, तो अंग्रेजों की तो सेंट्रल इंडिया हॉर्स रेजिमेंट थी। फिर उसके बारे में पता करते करते मैं उनके जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट रहते हैं तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रहते हैं। मैंने वहाँ पर मेल किया। मेल के माध्यम से उन्होंने बताया कि फोटो उपलब्ध नहीं है, बाकी सब चीज़ें उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवा दी कि सेवा काल उनका और उनका जन्म स्थान कब ज्वाइन हुआ था, उनके पिताजी, मदर, वाइफ का नाम। फिर भी मैं लगातार एक रात को एक मेल छोड़ देता था, तो वो हमेशा मुझे सॉरी करके लिख के भेज देते थे। लेकिन संयोग अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और तत्काल मुझे मैसेज आया कि उन्होंने कोई ब्रुकशायर की एक लोकल हिस्ट्री की बुक है, उसमें से मुझे एक फोटो उन्होंने दिया जिसमें पति पत्नी का फोटो था, कर्नल मार्टिन और उनकी वाइफ फ्रांसिस मैरी मार्टिन का, जिनका इस मंदिर को रिबिल्ड करवाने में बहुत बड़ा रोल था। शिव भक्त सूबेदार की इस खोज से बाबा बैजनाथ के भक्त भी गदगद है। उन्हें इस प्राचीन मंदिर का इतिहास जानकर बेहद खुशी हुई है। वाकई में उनके तारीफ, जितनी तारीफ की जाए कम है। और उन्होंने बहुत ही मेहनत से, पता नहीं कहाँ समाचार से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, और उन्होंने कर्नल मार्टिन के बारे में जो जानकारी एकत्रित की है या यहाँ तक उनको जोड़ा है बाबा बैजनाथ तक, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सावन में बाबा के इस मंदिर में हर सोमवार को उनका अलग अलग स्वरूप में आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। मंत्रों से स्नान और अभिषेक होता है। मंदिर परिसर में भक्त इसी तरह भजन नृत्य का आनंद लेते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि भारत का ये पहला मंदिर, शिव मंदिर ऐसा है जिसका जीर्णोद्धार अंग्रेज द्वारा करवाया गया।
ऐसे भक्त के प्रतीक बाबा बैजनाथ मंदिर में जहां भक्तों का तांता लगा रहता है, मंदिर के जीर्णोद्धार करने वाले कर्नल मार्टिन की इतनी जानकारी मिलने पर सब शिव भक्त सूबेदार के तथ्यों को जुटाने के काम में भगवान की प्रेरणा देना मानते हैं। तो दूसरी ओर आम लोग काफी खुश हैं कि मंदिर से जुड़ी इतनी बड़ी जानकारी उन्हें मिल गई है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उन शिव भक्त श्रद्धालुओं की जो साइकिल से अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकले इस दल का एक मकसद है कि संदेश देना चाहता है कि सेहत और पर्यावरण के लिए साइकिल सबसे अच्छी सवारी है। साइकिलिंग से सेहत बनी रहती है और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता। मन में यदि हौसला हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। इन लोगों ने ऐसा ही जज्बा दिखाया है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अपने साथियों के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने साइकिल से निकल पड़े हैं। बम बम भोले के जय घोष के साथ साइकिल चलाकर आगे बढ़ रहे इन श्रद्धालुओं में उत्साह है। बाबा की छवि को मन में लिए ये श्रद्धालु धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तेज बारिश हो या तपती धूप, ये शिव भक्त प्रतिदिन 120 से 130 किलोमीटर सफर तय कर रहे हैं। इस दल में 20 साल से लेकर 60 साल तक के लोग शामिल हैं। इनमें शामिल हैं सोमपाल, जिन्हें लोग साइकिल मैन के नाम से भी पुकारते हैं। इनका मानना है कि साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है और साथ ही पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक है। पॉल्यूशन नहीं फैलता। लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइकिल की सवारी करनी चाहिए। मैं साइकिल तो काफी दिन से कर रहा था। हमारा मकसद है प्रदूषण हटाइए, साइकिल चलाइए, स्वास्थ्य बनाइए, पैसा बचाइए। लेकिन 2 साल से मैं, हमारा ग्रुप है सहारनपुर में, साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया, इनके हेड हैं प्रेमजीत तोमर। इनके साथ में मिला और फिर हम दिल्ली भी गए 2 अक्टूबर में साइकिल यात्रा लेकर सभी आदमी। हमने एक ही मांग रखी थी कि जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं सभी एक दिन साइकिल से ऑफिस जाएं। साइकिल से अमरनाथ यात्रा पर निकले इन लोगों को स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर हौसला बढ़ाया। साथ ही इन्हें अमरनाथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद ये लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे। श्रद्धालुओं में इस कदर जोश है कि साइकिल से इतना लंबा सफर करने के बाद भी उनमें जरा सी भी थकान नहीं है। बस हर हर महादेव कहते चले जा रहे हैं। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है अदिति, और इसी से जुड़ी खबर आपको बता दें कि बाजार में घेवर दिखाई देने लग गया है। जी हां, अगर आप भी घेवर खाने के शौकीन हैं तो मार्केट में आप जा सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के आते ही बाजार जो है वहां पर खरीदार पहुंचने लगे हैं और खरीदारों से बाजार पटे पड़े हैं। तो ये लगभग इसकी कीमत हमने 25,000 रुपए किलो के आसपास निकाली है। इसका पीस है कि हमने छोटा स्मॉल पीस बनाया है गोल्ड का, जिसका वजन लगभग 35 से 40 ग्राम के अंदर। कस्टमर्स को एक नया अट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में अगर हम रहते हैं तो चॉकलेट्स की जगह हम इंडियंस मिठाइयों को प्रमोट करें। बेसिकली मोदी जी का भी ये रीजन है कि वी आर इंडियंस, वी डू फॉर इंडिया एंड वी टेक इंडियंस प्रोडक्ट्स। So that's why we are interested to take the different types of ghevar and all the अलग precious sweets like gold ghevar। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है उन तमाम वीडियोस को देखने का जो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं। बचपन जितना मासूम होता है उतना ही मजेदार भी। मौज मस्ती की तस्वीर देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। झमाझम बारिश में ये मासूम बच्चा जमकर मस्ती कर रहा है। बारिश में भीगने का इसका अंदाज देखकर आपको भी अपना बचपन याद आएगा। ये मजेदार तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। देखिए, पानी पर हाई स्पीड बोट देखकर पंछियों ने रेस लगानी शुरू कर दी। तेज रफ्तार बोट के दोनों तरफ पंछियों का झुंड पूरी रफ्तार से उड़ान भर रहा है। इन पंछियों को इंसानों की मौजूदगी से कोई भी दिक्कत नहीं। ये खूबसूरत वीडियो इन दिनों खूब शेयर किया जा रहा है और लाइक भी।
अब जरा डांसिंग का ये हुनर देखिए। डांस में इस लड़की की रफ्तार देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पे इस लड़की के डांस को खूब तारीफ मिल रही है। देखिए, इस वीडियो को देखकर शायद आप भी ये मान लेंगे कि हुनर की कोई सीमा नहीं होती। नान चाकू पर इस लड़की का कमाल का कंट्रोल है। ये लड़की एक झटके में सामने खड़ी सारी मोमबत्तियों की लौ को बुझा रही है। रफ्तार ऐसी है कि आपको अपनी आंखों पर शायद यकीन बिल्कुल नहीं होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं और भारत लगातार अपने मेडल्स की संख्या को बढ़ा रहा है। सोमवार को टीम इंडिया के खाते में कुल 3 मेडल्स आए थे। इनमें से 2 जूडो के इवेंट्स में मिले, जबकि एक वेट लिफ्टिंग में मिला। इनमें एक सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत को 7वां मेडल मिला है। हरजिंदर कौर ने विमेंस वेट लिफ्टिंग के 71 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हरजिंदर ने स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 119 किलो का वजन उठाया। भारतीय जूडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी को 48 किलो वर्ग के फाइनल में हार मिली और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इसके कुछ ही देर बाद पुरुषों के 60 किलोग्राम में विजय कुमार यादव ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ भारत के मेडल्स की संख्या अब 9 हो गई है। मेडल टैली में भारत अभी भी 6ठे नंबर पे ही बना हुआ है। भारत के खाते में अभी तक 3 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। इसके अलावा सोमवार को भारत ने अपने 3 और मेडल पक्के कर लिए, जिनका फाइनल मुकाबला होना बाकी है। इनमें एक लॉन बॉल्स में, दूसरा बैडमिंटन में है, जबकि एक टेबल टेनिस का मुकाबला है।